उत्तरपाली जिले के सिनला गांव की रहने वाली सीता देवी भील पिछले 14 महीनों से ज्यादा समय से अपनी मां की हत्या और अन्य अपराध पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़िता अपनी मां की हत्या के मामले में न्याय के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंची, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हैरानी इस बात की है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को भी जला दिया गया, जबकि भील समाज में आज तक शव को दफनाए जाने की ही परंपरा है। आखिरकार सीता देवी रालोपा सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के पास अपनी पीड़ा सुनाने पहुंची। हनुमान बेनीवाल की पहल के बाद सोजत रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पीड़ित पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद उनमें अब जगी है। पाली जिला के मारवाड़ जंक्शन तहसील के सिनला गांव में 14 महीने पहले गंगा देवी का शव उसके घर में मिला था। गंगा देवी घर में अकेली रहती थी। उसके देवर और रिश्तेदार ने उसकी संपत्ति हड़प ली थी। गंगा देवी की इकलौती संतान सीता देवी ने तब अपनी मां की हत्या की न सिर्फ आशंका जताई थी, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए 14 महीने तक थाने से लेकर सीएम तक से गुहार लगाती रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार कर सीता देवी ने सांसद हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया, तब जाकर उसे मदद मिली और 14 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। सोजत रोड थाने में 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन अभियुक्त गणों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 420, 467, 389, 201, 34 और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। वसीयत में मारो नाम लेन के था सीता रहो तो वसीयत करा पड़ी, कोई थारी हरदा कोनी। हवे ये सबूत है लारे हो तो गवाही तैयार है के सा हाँ मार बेटी मु फोटो दो, मारो फोटो लो सा न मार शरीर वसीयत कर दो। वनी तबीयत ठीक होनी तो वनु आवी जे कोनी। हाँ ने हाँ तारीख री आ वसीयत है सा। हाँ ने 9 तारीख री वने डोकरी ने गाँव में कियो के डोकरी मर गई, 3 दिन लाश वासी जणो। हाँ ने 10 तारीख रे मैं घणी जा मारे गड्ढे मारी बुआ हाउजी रो फोन आयो रात रो 9 तारीख रे रात रो 12 बजे मारे गड्ढे फोन आयो के ओम जी आप रे हाउजी नहीं रिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी मजल निवासी ओम प्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद पीड़िता सीता देवी अपने ससुराल आई, लेकिन अपनी मां की सार संभाल करने के लिए वो आती रहती थी। सीता देवी के पिता की साल 2012 में मौत हो गई। तब से इसके चाचाओं ने जमीन जायदाद और खेतीबाड़ी के साथ धन संपदा हड़पने को लेकर साजिश रचते रहे। पीड़िता की बुजुर्ग मां गंगा देवी को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि पीड़िता के चाचा और उसके बेटे ने मिलकर बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट कराने पर थोड़ा थोड़ा कर वापस लौटाया। पीड़िता की अपनी मां से 4 मई 2021 को अंतिम बार बात हुई, जिसमें सीता देवी ने अपनी मां को बताया कि लॉकडाउन लगने जा रहा है, मैं तेरे पास ही आ रही हूं, तेरे पास रहूंगी। बेटी के आने की भनक सीता देवी के चाचाओं को लग गई थी, तो षड्यंत्र पूर्वक गंगा देवी को बोला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, गोदावास में माताजी के मंदिर चलते हैं, और गंगा देवी को टेम्पो से माताजी के मंदिर ले गए। वहां से दर्शन कराने के बाद वकील के पास ले गए और ये बताते हुए कि तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बेटी सीता देवी के नाम से वसीयत करा देते हैं। बेचारी गंगा देवी बेटी के नाम सुनकर चली गई और कागजों पर अंगूठा लगा लिया। जब गंगा देवी ने पूछा कि क्या लिखा है इसमें, तब उसके देवर ने बताया कि सब जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दी है। इससे नाराज गंगा देवी ने पूरी बात गांव वालों को बताने की बात की। समाज में भांडा ना फूट जाए, इसलिए सभी ने मिलकर गंगा देवी को ठिकाने लगा दिया। 3 दिन तक गंगा देवी का घर में ही शव पड़ा रहा। जब शव से बदबू आने लगी, तब सीता देवी के चाचा ने बुआ को फोन करके बताया कि गंगा देवी की मौत हो गई है, लेकिन बेटी सीता देवी को नहीं बताया। तब तक बेटी सीता देवी मारवाड़ पहुंच चुकी थी। सीता देवी के पति ओम प्रकाश ने शव का अंतिम संस्कार 3 घंटे रोकने को कहा और कहा कि बस सीता आने वाली है, लेकिन आनन फानन में सभी ने मिलकर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया, जबकि भील समाज में शव को दफनाया जाता है। गंगा देवी के पति की मौत पर उसे भी दफनाया गया था। सुभाष रोहिसवाल, जी मीडिया, पाली।